हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, जो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था उससे आगे का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कल का एक एग्जाम्पल था उसको सुधार करना चाहता हूँ। देखिए, कल का एग्जाम्पल मैंने कल कैंसर का एग्जाम्पल दिया था, ही वाज डेड फ्रॉम कैंसर। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु होती है, अगर बीमारी से मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है, तो हम उसमें फ्रॉम का प्रयोग ना करके बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित होता है, सफ़रिंग करता है, सफ़र कर रहा हो, मतलब उससे पीड़ित होता है, तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं किसका? फ्रॉम का। कल मैंने उस एग्जाम्पल में फ्रॉम लिखवा दिया था, तो आप उसमें करेक्ट कर लें। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। तो देखिए, कैंसर से मर गया, किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए, किसी भी बीमारी से मृत्यु हो जाए, हम प्रयोग करेंगे ऑफ का। उसके साथ देखिए, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है। कैंसर से क्या है? पीड़ित है। तो कैंसर से पीड़ित होने के कारण मृत्यु नहीं हुई है, केवल पीड़ित है, बीमार है। तो बीमारी से एक तो मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं किसका? ऑफ का, मृत्यु होने के अर्थ में। लेकिन यदि वो बीमारी से पीड़ित है, केवल बीमारी से पीड़ित है, तो प्रयोग करेंगे फ्रॉम का। आप इसको सुधार कर लें, ठीक है। इसके बाद हम जीरो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता यदि हम इन स्थानों पर उसी प्रयोजन से जाएं जिसके लिए वे बने हैं। यदि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों पर जो ये शब्द हैं, जो स्थान हैं, इन स्थानों पर हम उसी उद्देश्य के लिए जाएं जिसके लिए ये बने हैं, तो उससे पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यदि हम उस उद्देश्य से ना जा कर के किसी अन्य उद्देश्य से जाएं, तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, देखिए। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, क्लास, जेल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, बेड, मार्केट, सिनेमा, ये इतने जो शब्द हैं, इनमें हम जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, व्यक्ति हॉस्पिटल क्यों जाएगा? डॉक्टर जो इलाज करने के लिए जाएंगे, पेशेंट दिखाने के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल है, टीचर पढ़ाने के लिए जाएगा और बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन अन्य किसी पर्पज़ से जाते हैं, पेरेंट्स अगर मिलने के लिए जा रहे हैं, किस HM से, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से यदि मिलने के लिए जा रहे हैं पेरेंट्स, माता पिता, तो स्कूल से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अगर बच्चे और टीचर, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं एक टीचर हूँ, मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ, तो इसलिए मैंने आई गो टू स्कूल एवरी डे। लेकिन कोई पेरेंट्स अगर, मतलब पेरेंट्स किसी मिलने जाता है, HM से मिलने के लिए जाता है, अन्य किसी पर्पज़ से जाता है, तो हम उसके लिए द स्कूल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, एग्जाम्पल है हमारे, आई गो टू स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रत्येक सुबह विद्यालय। तो इसमें आप देखेंगे स्कूल से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, जो डॉक्टर्स हैं भाई डॉक्टर से जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल जाना, उनकी ड्यूटी है, तो अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इसलिए हमने देखिए हॉस्पिटल से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल प्रयोग में नहीं लिया है। अगर डॉक्टर की जगह पेशेंट भी अगर जाता है अपने आप को दिखाने के लिए, तो भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति चेकिंग करने के लिए जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति किसी अन्य पर्पज़ से जाता है, आई गो टू द हॉस्पिटल टू मीट मिस्टर शर्मा, या कोई भी डॉक्टर हैं उनका नाम, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, केवल मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं दा का प्रयोग कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए, मीनाक्षी गोज़ टू टेम्पल फॉर वर्शिप एवरी इवनिंग, तो जो मीनाक्षी है प्रत्येक शाम को, मीनाक्षी प्रत्येक शाम को कहाँ जाती है? मंदिर जाती है और पूजा करने के लिए जाती है। भाई मंदिर पूजा करने के लिए बने हैं, तो मंदिर जाती है और पूजा करने के लिए जाती है। तो देखिए, जिस काम के लिए
जिस काम के लिए कोई स्थान बना है उसी काम के लिए अगर जाया जा रहा है तो उससे पहले हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद विथ आर्टिकल, देखिए अब आर्टिकल के साथ में कुछ एग्जाम्पल है। अदर प्रपोज, अगर किसी दूसरे उद्देश्य से हम वहाँ पर जा रहे हैं तो आर्टिकल कैसे लगता है। देखिए यू विल गेट ए बस एट द कॉलेज। देखिए कॉलेज यहाँ पर स्थान है, के पहले यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि यू विल गेट ए बस एट द कॉलेज, आपको कॉलेज से एक बस प्राप्त होगी या बस मिलेगी आपको कॉलेज से। तो कॉलेज हम क्यों जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने जाते हैं, और बस पकड़ने थोड़ी जाते हैं वहाँ पे। तो इसी वजह से हमने एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया कि आपको कॉलेज के पास से या कॉलेज से एक बस मिलेगी, इसलिए हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया किसका, दा का। इसके बाद में हरीश गो टू द स्कूल टू सी दी हेड मास्टर। हरीश विद्यालय जाता है, क्यों जाता है भाई, सी द हेड मास्टर। सी का मतलब यहाँ हम लेंगे मिलने के लिए, किससे, हेड मास्टर से मिलने के लिए जा रहा है। तो हेड मास्टर से मिलने के लिए जा रहा है तो ना तो वो पढ़ने जा रहा, ना पढ़ाने जा रहा, किसी अन्य पर्पज़ से जा रहा है, किसी अन्य उद्देश्य से जा रहा है। तो इसके लिए हमने स्कूल से पहले दा का प्रयोग कर दिया। माई हाउस इज नियर द टेम्पल, मेरा जो घर है वो मंदिर के पास में है। ठीक है भाई, ये भी सही बात है कि मैं ये नहीं बता रहा कि मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मेरा जो घर है वो कहाँ है, मंदिर के पास में है। तो आप देखेंगे कि जो टेम्पल है यहाँ पे मंदिर से पहले हमने प्रयोग किया है किसका, दा का, क्योंकि मंदिर के पास में मेरा घर सिचुएटेड स्थित है वहाँ पर, इसी वजह से मैंने किसका प्रयोग किया है, दा का। अन्य पर्पज़ से मंदिर में जा रहा हूँ मैं। इसके बाद देखिए यदि मैन और वुमेन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में या भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। देखिए मैन और वुमेन का प्रयोग कलेक्टिव नाउन, पूरे समूह के बारे में बताया जाए। मैन यानी आदमी, जितने भी आदमी हैं पूरे संसार में उन सबके लिए। वुमेन औरतें, जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए अगर आए तो किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल प्रयोग में हम नहीं लेते हैं। देखिए मैन इज मोर्टल, जो मनुष्य है या जो आदमी है वो क्या है, नश्वर है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वो नश्वर है। संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नाशवान ना हो, सबका एक ना एक दिन अंत जरूर होना है। तो इसमें जो मैन का प्रयोग किया जा रहा है वो कलेक्टिव नाउन, जो समूहवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा सभी के लिए कहा जा रहा है इसमें कि मैन क्या है, मोर्टल है, नश्वर है। दूसरे वाले वाक्य में है द ओल्ड डिस्प्यूट ओवर वुमेन्स इन्फीरियरिटी टू मैन। अब देखिए दूसरे वाले वाक्य में भी वुमेन का यहाँ पर जो उपयोग हो रहा है वो एक किसके रूप में, भाववाचक संज्ञा के रूप में, और इसमें कलेक्टिव नाउन सभी वुमेन, सभी जो औरतें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम मैन और वुमेन का प्रयोग यहाँ पर किसके रूप में हुआ है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसमें बताया जा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं हूबहू एग्जाम्पल भी आपको दे सकता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मैंने पिछले जो कई एग्ज़ाम हो चुके उनमें से छांट करके ये एग्ज़ाम यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो आप इनको अच्छे से एक बार देख ले, समझ ले, इससे आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। हेलो दोस्तों, अब देखिए अब हम डिटरमाइनर्स, जीरो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रूल कहता है हमारा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब तो देखिए वो कौन कौन से शब्द हैं। स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, ऑटम यानी पतझड़ ऋतु, विंटर यानी शीत ऋतु, नेचर प्रकृति, रिलीजन यानी धर्म, साइंस विज्ञान, सोसाइटी, डॉन डस्क, मिडनाइट नून, सनसेट सनराइज, आर्ट लिटरेचर, लव हेवन हेल, और पैराडाइज और फॉर्चून। ये ऐसे शब्द हैं, इनके साथ में अगर ये आपके एग्ज़ाम में दिए हुए मिल जाए तो इनके साथ में किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में देखिए प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष, किसी जाति विशेष का नाम आए, जिसमें विशेष
का नाम आए उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करने पर द का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि हम किसी कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो हम किसका आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। जो अकबर था वो एक महान शासक था, अकबर। तो यहाँ पर जो ये अकबर है यहाँ पर प्रॉपर नाउन के रूप में आ रहा है। प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये नाम है और नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए हमने किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद महेश इज ए गुड स्टूडेंट, महेश एक अच्छा विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पर जो महेश है यहाँ पर एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए कालिदास की तुलना किससे की जा रही है, विलियम शेक्सपियर से की जा रही है, तुलना की जा रही है। और यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग में आ रहा है, इसलिए इससे पहले हमने प्रयोग किया है किसका, द का। इसके बाद है मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जो मुंबई है वो भारत का क्या कहलाता है, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक यूके का जो शहर है, उस मुंबई की तुलना किससे की जा रही है, मैनचेस्टर से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मैनचेस्टर जो शहर है, मैनचेस्टर एक शहर के रूप में कॉमन नाउन की तरह यहाँ पर प्रयोग में आ रहा है, इसलिए हमने प्रयोग किया है किसका, द का। नेक्स्ट है कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड जो एक देश है इसकी तुलना की जा रही है किससे, कश्मीर से। तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड कॉमन नाउन की तरह प्रयोग में हो रहा है। ये सब प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर, मुंबई और स्विट्ज़रलैंड ये सब प्रॉपर नाउन है जिनका जो उपयोग किया जा रहा है कॉमन नाउन की तरह किया जा रहा है, इसलिए इनसे पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं, द का। और इस प्रकार से आपके ये 0 आर्टिकल आज समाप्त हुए। इसके बाद में हम जो डिटरमाइनर्स का जो अलग जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मच, मोर, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ नियम मैंने आपको लिखवाए थे, इनको अच्छे से अध्ययन करें। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।